हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपकी दोस्त श्रद्धा और आज हम देखने वाले हैं हेयर स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम मैसी पोनीटेल बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए पहले हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, पहले मैंने ईयर टू ईयर एक सेक्शन निकाला हुआ है और पीछे से एक सी सेक्शन निकाला है। देखिए, इस तरह से छोटा सा इसी सेक्शन निकालना है हमें, क्योंकि ज़्यादा हमें पफ नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने इस तरह से छोटा सा एक सी सेक्शन निकाला है। और उसमें से हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े हेयर, देखिए जैसे हम बैक कॉम्ब कर सकते हैं, जो उसमें से कॉम्ब बाहर निकलना चाहिए जितना हमने लेयर लिया है उसमें से, उस तरह से हमें बैक कॉम्ब करना है। और बैक कॉम्ब को लॉक कर दिया है। देखिए, होल्डिंग जो स्प्रे आता है होल्ड वाला, उससे हमें उसको होल्ड करना है, मतलब कि हार्ड स्प्रे से उसको हमें होल्ड करना है। यहाँ मैंने यूज़ किया है ओसिस का 5 नंबर। आप कोई भी होल्डिंग पावर वाला, मतलब कि हार्ड स्प्रे यूज़ कर सकते हो। देखिए, इस तरह से मैंने एक बेस बना दिया है पफ का। मैसी हमें आप पूरी पोनी टेल चाहिए, तो उसके लिए हमने एक जितनी हाइट हमें चाहिए उस हिसाब से हमने थोड़ा पफ लुक दे दिया है उनको। देखिए, इस तरह से हमें उनको एक पहले बेस बना देना है, जिससे कि क्या होगा कि जो हमें हेड शेप को मैनेज करना है वो अच्छे से हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको देखना है हेड शेप क्या है, किस तरह से हमें सेक्शनिंग लेनी चाहिए, सेक्शनिंग कैसी चाहिए, कहाँ कहाँ से सेक्शनिंग, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, अगर आपको चाहिए वो सारी थियोरी, तो मेरी एक चैनल है श्रद्धा सुमुख हेयर स्टाइल करके, उसमें उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें सारी हेयर स्टाइल की वीडियो आगे की मैंने जो थियोरी है वो उसमें डाली है, और फिर अब सारी हेयर स्टाइल जो है मैं इसी चैनल पे डाल रही हूँ। तो अगर आपने थियोरी बेसिक नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हो। देखिए, इस तरह से हमने पफ को पिन अप कर दिया है, देखिए इस तरह से, और क्लीन कर लिया है पूरे पार्ट को। अब मैं उसको थोड़ा सिक्योर कर रही हूँ 2 पिन ज़्यादा डाल के, क्योंकि क्या होगा कि नीचे हमें अभी पोनीटेल बनानी है और बाल भी देखिए कितने लॉन्ग है। तो उसमें हम जब भी टोंग करेंगे, टोंग मशीन से हम कर्ल्स करेंगे, तो क्या होगा कि वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 पिन उसको लॉक कर दिया और उसके ऊपर मैंने हार्ड स्प्रे लगा दिया, जिससे कि वो नीचे ना आए। और अभी देखिए ये टेक्निक कैसी है। अगर आप चाहो तो पूरे बालों में आप पोनीटेल बना सकते हो, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसमें 2 पार्ट कर दिए। और उसका 2 पार्ट करने का इसीलिए मैंने किया हुआ है ये, कि उससे क्या होगा, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बेनिफिट ये है कि क्लाइंट को ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा वो हेयर स्टाइल, और हैवी फील नहीं होगा उसको। और दूसरा है कि बालों के जो वेट है, ज़्यादा वजन है उसका, लॉन्ग हेयर है, तो उससे वो पोनीटेल नीचे ना आ जाए, जहाँ पर हमें चाहिए वहीं पर आएगा ये। तो इसीलिए मैंने इस तरह से, देखिए, पहले एक पोनीटेल बना लिया पफ के नीचे, और फिर जो आधे बाल बच गए थे उसमें मिडल पार्ट नीचे से करके, और दोनों साइड, दोनों सेक्शन को ऊपर की ओर जहाँ पे पोनीटेल है वहाँ पे मिला दिया, और उसमें मैंने एक फिर रबर बैंड लगा दिया। देखिए, इस तरह से करने से क्या होगा कि हमारी जो पोनी है वो उसी जगह पे टिकी रहेगी, नीचे नहीं आ जाएगी, और जिस साइड पे हमें पोनी चाहिए वो परफेक्टली मिल जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हो, या तो आप पूरी एक पोनी भी बना सकते हो। देखिए, इस तरह से दोनों लेयर को मैंने साथ में कर दिया है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम दोनों पोनी को ऊपर की ओर करके नीचे 2 पिन से उसको सिक्योर कर देंगे, क्योंकि अभी हमें पोनी में कर्ल्स करने हैं, तो उसके हमारी जो खींचेगा थोड़ा बहुत, तो उससे वो नीचे ना आ जाए, इसलिए। देखिए, पहले मैंने पोनी बना ली, इससे लुक भी ज़्यादा अच्छा आएगा। और देखिए, इस तरह से मैंने स्प्रे करके छोटे छोटे बाल जो होते हैं बेबी हेयर, उसको मैंने क्लीन कर लिया और वहाँ पे मैंने पिन अप कर दिया है। देखिए, बिल्कुल पोनी टेल के नीचे कर दिया है। इस तरह से हमें करना है। और फिर उसके बाद ऊपर वाली जो पोनी है उसमें मैंने लाइट बैक कॉम्बिंग कर लिया है, जिससे कि वहाँ पे हमें जो थोड़ा ग्रोथ चाहिए तो वो हमें मिल जाएगा। वहाँ से देखो इस तरह से फ्लफ़ी आ जाएगा थोड़ा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बैक कॉम्बिंग कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, पोनी में और आगे के जो ईयर टू ईयर सेक्शन है उसमें पूरा
कर्ल्स करेंगे। तो कर्ल्स कैसे करना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए आप, पहले मैंने क्या किया, सेक्शन को क्लीन कर दिया। देखिए जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो सेक्शन क्लीन होना चाहिए। शाइन स्प्रे करके मैंने सेक्शन को क्लीन कर लिया और इस तरह से उसमें भी हमें 2 पार्ट करने हैं और 2 पार्ट करके थोड़े थोड़े सेक्शन, डायगोनल सेक्शन लिए हैं मैंने, उसको लेकर हमें इनवर्ट की ओर, मतलब के अंदर की ओर हमें कर्ल्स करना है। और इसी तरह पीछे पोनी में भी हमें करना है जैसे मैंने दिखाया। तो पूरी देखो पोनी में भी हमने ऐसे टोंग कर लिया और आगे ईयर टू ईयर सेक्शन में भी हमने टोंग मशीन से कर्ल्स कर दिया जो हमने दिखाया था। 22 नंबर का वो टोंग मशीन है, आप चाहो तो 24 से भी कर सकते हो, लेकिन उसका ग्रोथ कैसा है हेयर का वो देखना पड़ेगा। क्लाइंट का हेयर का ग्रोथ कैसा है उसके उस हिसाब से आप कर सकते हो। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, आगे से थोड़ा थोड़ा बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ क्योंकि हमने क्या पहले क्रिम्प नहीं किए हुए हैं, तो आगे से थोड़ा गैप दिखेगा क्योंकि आगे जो मॉडल के हेयर है वो थोड़े पतले हैं। तो उसको मैं लाइट बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, सिर्फ रूट्स में ही कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा स्प्रे भी जहाँ पे मैंने बैक कॉम्बिंग किया है वहाँ पे कर रही हूँ, जिससे कि वो वहीं पे लॉक हो जाए, ऊपर नीचे ना आ जाए। देखिए, और अब सारे पूरे सेक्शन को मैं ऊपर की ओर ले जा रही हूँ। थोड़े फेस फ्रेमिंग के लिए कर्ल्स बाहर रख रही हूँ आगे के, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे क्लाइंट के फेस को अच्छा लगे उस तरह से आप रख सकते हो। देखिए, और फिर मेरी मॉडल का हम वो बीच में ही अपना देखिए पार्टिंग करती है, तो उसके हिसाब से आगे थोड़ा ज़्यादा ही ग्रोथ कम था, तो उसमें भी मैंने क्या किया, थोड़ा बैक कॉम्बिंग कर लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, जी कॉम की हेल्प से थोड़ा मेसी करके जो हमने पहले पफ लुक दिया था, पीछे जो सी सेक्शन में पफ बनाया था हमने कर्ल्स करने से पहले, उसी बेसिक पफ के ऊपर हमने पूरा पफ ले लिया है। देखिए तो अब कितना अच्छा जो हेड शेप है वो आ रहा है। वैसे ही आप हेड शेप को मैनेज कैसे कर सकते हो वो पूरी थियोरी मैंने मेरी चैनल पे डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। और अगर वक्त मिला तो मैं इस चैनल पे भी डाल दूँगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। और थोड़ी थोड़ी मैंने लाइनिंग दी हुई है, ज़्यादा नहीं दी है, थोड़ा थोड़ा हार्ड स्प्रे किया है। देखिए, और जी कॉम की हेल्प से मैंने ये थोड़ी थोड़ी लाइंस दे दी है, उसको मैंने ज़्यादा पुलिंग नहीं किया है। देखिए, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, मेसी ही रखना है और कर्ल्स किया है तो आगे थोड़ा मेसी तो है ही, इसीलिए इस तरह से किया हुआ है। देखिए, अब पीछे की ओर हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े कर्ल्स को हम खोल देंगे और फिर हम उसमें हार्ड स्प्रे डाल देंगे। देखिए, और देखिए इस तरह से खोला है मैंने, और एक पार्ट लेकर ऊपर से दोनों पोनी और आगे के जो हमने बाल अभी फिक्स किए हैं वो सारे बालों को एक साथ करके एक पोनी एक साथ बना देंगे। क्योंकि क्या है, हमने 2 पोनी टेल पीछे ली थी और फिर आगे के बाल ऊपर आ गए, ईयर टू ईयर सेक्शन, तो 3 पार्ट हो गए। वो तीनों पार्ट को हमने एक लेयर बालों का लेकर उसको घुमा दिया और उसको एक कर दिया। और बाद में मैंने थोड़ा हेयर में हेयर एसेसरीज डाल दी है, जो जितनी थोड़ी बहुत चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो उस तरह से डाल दी है। और आगे हमने जो फेस फ्रेमिंग किया था उसको भी नीट कर लिया और थोड़े से स्टिकर लगा के आगे से हमने थोड़े स्टिकर लगाए हैं बालों के जो अभी आ रहे हैं वही। और पूरा लुक देख लीजिए आप, फाइनल लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।